वो अपने माँ बाप के कपड़े को, दामन को पकड़ लेंगे। फलम युफारिकहा, फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे अल्लाह, दुनिया में भी तूने मुझसे दुनिया में भी मेरे माँ बाप से मुझको छीना, और आखिरत में भी मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। ऐ अल्लाह, दुनिया में तूने मुझे छीना माँ बाप से, और आखिरत में माँ बाप को छीन रहा है मुझसे। ऐ अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है? दुनिया में भी तूने हमें मेरे माँ बाप नहीं दिए, और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे रहा है। ऐ अल्लाह, फिर तो हम बदनसीब हुए कि दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले, और आखिरत में भी मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं। आय अल्लाह, ऐसा न कर। अल्लाह, मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह, मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। गैब से आवाज आएगी, आए फरिश्तों, मैंने छोटे छोटे बच्चों की इस्तिदा को, इनकी गुजारिश को मैंने कबूल कर लिया है। आए फरिश्तों, इनकी दुआ को मैंने सुन लिया है, इन छोटे छोटे बच्चों की बात को मैंने मान लिया है। आए फरिश्तों, इन बच्चों को इनके साथ छोड़ दो, और आए छोटे छोटे मासूम बच्चों, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो, और तुम अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़राअ आयतल कुर्सी बादा सलातिल मकतूबती, जिसने फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अच्छा, किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनूं, देखें याद है कि नहीं। 10-15 लोगों से पूछता हूं, देखें कितने लोगों को याद होगी, और जो उठ के भाग रहा होगा उससे पहले पूछूंगा मैं। वो कहेगा हमारा पेशाब निकला जा रहा है, आगे सुनाऊंगा। चलिए, इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। अभी आप लोग कहेंगे मौलाना देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान हैं भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लिया, मामूल, जब भी नमाज पढ़ी फ़र्ज और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो जानते हो इस आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओफो, अब तक ये जुमले किसी भी हदीस के आगे नहीं कहे गए, ये इस हदीस में कहे जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से सुनो। फरमाया, जिसने आयतल कुर्सी और फर्ज नमाज के बाद पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहू मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत की वजह से वो जन्नत में जाने से रोका हुआ है। जब तक मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो क्या है? मौत। मौत के अलावा कोई ताकत नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। लेकिन यहाँ शर्त लगा दी गई है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। इसका मतलब ये है कि 5 वक्त नमाजी होना पड़ेगा पहले, और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी, अभी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी। आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं, यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, नहीं खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को, हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे? अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं इनकी शादी हो रही हो। और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में। जलसों में भी ऐसा लग रहा है इल्लल मौत, उस आदमी को जन्नत में जाने से सिवाय मौत के और कोई चीज़ नहीं रोक रही है। ये मेरी माँ बहनें आई हैं, ये भी सुन लें, ये तुम्हारे लिए अलग से एक डिग्री जन्नत में जाने की। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा व
अहसनत फरजा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शात। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन में इस हदीस को लाए हैं। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो पाबंदी से, सिवाय उन दिनों के जिन दिनों में अल्लाह ताला ने नमाज औरतों के ऊपर से माफ कर दी है और रोजे को रुखसत कर दिया है। नमाज तो बाद में वो पूरा नहीं करेगी, लेकिन रोजा बाद में पूरा करना पड़ेगा। औरतों को कुछ दिन पीरियड आता है, जिन पीरियड में, जिस पीरियड में, जिस महीने में वो नमाज नहीं पढ़ेंगी। पीरियड किसी औरत को 3 दिन, किसी को 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक आता है। बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं कि 15-15 दिन तक भी आ जाता है। तो मैं उस तरह नहीं, जितने दिन जो उसकी आदत है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आमतौर पे 4-5 दिन होता है। तो मेरे भाइयों, इतने दिन औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी। नमाज ही माफ़ है, जबकि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन औरतों के ऊपर से उतने दिन की नमाज माफ़ है। ये बाद में जब वो पाक हो जाएंगी, नहा लेंगी, धो लेंगी, तो ये छूटी हुई नमाजें वो नहीं दोहराएंगी, उनको दोबारा नहीं पढ़ना है, जो छूट गई माफ़। और रोज़े के महीने में अगर उनको पीरियड शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 5:30 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ, मत कहिएगा कि मौलाना साहब 5:30 ने, हमारे यहाँ तो 6 पे हो रहा है, मिसाल मत दीजिएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ। 5:30 बजे अगर आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार होता है, 5:30 पे टाइम है, और किसी औरत को 5:25 पर महीना शुरू हो गया, पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा पूरा का पूरा उसका जोड़ा नहीं जाएगा, रोज़ा ख़त्म। सुबह 5 मिनट पहले उसको पीरियड आ गया, 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट पहले आ गया, 1 मिनट पहले आ गया, 5:30 टाइम है, 5:29 पे आ गया उसको पीरियड, तो ये पूरा का पूरा रोज़ा उसका शुमार नहीं होगा। ये रोज़ा उसको नहीं जोड़ना है, इसको बाद में पूरा करेगी और इसके बाद जितने छूट जाएंगे उसको। लेकिन सुबह से शाम तक जो भूखी प्यासी रही, इसका सवाब अल्लाह उसको देगा। ऐसा नहीं कि उसको महरूम कर देगा, सवाब मिलेगा उसको, लेकिन रोज़ा नहीं जोड़ा जाएगा। रोज़ा बाद में पूरा करेगी और जितने रोज़े छूटेंगे इसके अलावा वो भी। तो जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो, वह अहसनत फरजा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की मैंने बता दिया, शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना। एक तो यह है कि कोई औरत अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ नज़र न डाले, किसी औरत किसी दूसरे की शर्मगाह को हासिल न करे। और शर्मगाह का एक दूसरा माना हिफाजत का, मोटे कपड़े, गाढ़े कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो अपने जिस्म पर पहने, जिससे उसके जिस्म का नशेब व फराज और उतार चढ़ाव दिखाई न दे। वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो। शौहर की इताअत में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। शौहर की इताअत में एक बात याद रखिएगा, आप किसी औरत से निकाह करके अपने घर लाए, आप अपने कपड़े बीवी को दे दीजिए और बीवी आपके कपड़े धुल देगी, आपके लिए खाना वाना पका देगी, आपके सर में तेल डाल देगी। ये जिम्मेदारी है औरत की। हज़रत आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में तेल उस वक्त भी डालती थी जब अल्लाह के रसूल एतिकाफ में बैठते थे और अपना सर हुजरे में कर लेते थे। तो हज़रत आयशा अल्लाह के रसूल के सर में रोज़े की हालत में भी तेल डाल देती थी, कंघी कर देती थी, वुज़ू के लिए पानी भर के दे देती थी, गुस्ल के लिए पानी गुस्ल खाने में या कहीं जहाँ नहाते थे वहाँ रख दिया करती थी। पता ये चला कि कंघी कर देना, शौहर के सर में तेल डाल देना, शौहर के लिए पानी गर्म कर देना या पानी गुस्ल खाने में रख देना, टॉवल वगैरह रख देना, लुंगी वगैरह रख देना कि नहाकर मेरे हस्बैंड चेंज करेंगे, ये सारी चीजें औरत की जिम्मेदारी में शामिल हैं और शौहर की इताअत में शामिल हैं। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा अब आप चाहें कि मेरे कपड़े के साथ साथ मेरी अम्मा के भी कपड़े धोए, मेरे बाप के भी कपड़े धोए, मेरी बहनों के भी कपड़े धोए,
और मेरे जितने भाई हैं उनके भी कपड़े धोए तो माफ कीजिएगा, वो आपकी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं है। शरीयत ने उसको इस बात का मुकल्लफ नहीं किया है। प्यार से चाहो तो कुछ भी काम ले लो औरत से, लेकिन अगर आप हुक्म चला कर लोगे तो सुन लो, शरीयत ने ससुर के कपड़े धोना औरत पर की जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है। सास के कपड़े धोना जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है। वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहे तो तुमसे दूध पिलाने का पैसा भी ले सकती है। बेटा तुम्हारा, बच्चा तुम्हारा, हम दूध पिला रहे हैं तो हमें पैसा दो, इतना महीना दो, और आपको देना पड़ेगा। मौलाना साहब ये क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो, हमारी तो वैसे भी नहीं बनती अपनी बीवी से, तुम और कहते रहो, सुन के जाएगी तो कल। पूरा खर्चा अगर आप अपनी बीवी को नहीं देते हैं तो बीवी को इजाज़त है कि वो आपकी पैंट की जेब में से उतना ले सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। आपको बताए नहीं, इसको चोरी में शुमार नहीं किया जाएगा, वो चोर नहीं लिखी जाएगी। डरो मत। ये मसला जिस जगह मैंने बताया था ना, वहाँ मेरी भी बीवी गई हुई थी सुनने, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 गायब हुए थे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन औरतों में कमी होती है। इजाज़त दो 2 रुपए की तो निकाल लेती है 200 रुपये, और फिर हिसाब जुड़ा देंगे, इतने में तेल आया, इतने मसाला आया, इतने में चादर, इतने में तकिया, इतने में ये, वो सब हिसाब जुड़ा देंगे। और अभी भी आपसे कहेंगे अभी हुआ क्या, 2 रुपए की जगह 200 ले लिए, कहें अभी हुआ क्या, मेरी पाउंड्स नहीं आई, अभी फेयर एंड लवली बाकी है, अभी तो मेकअप का सामान बाकी है, वो और दो, हिसाब और जुड़ा देंगे। शौहरों की खिदमत और इताअत ये शामिल है करेगी। आजकल तो तारीफ ही नहीं करती हैं औरतें। शौहर कहते कितना अच्छा होगा, तुम क्या जानो, मैं भुगत रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो। देखा ना, एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से बार बार कहते थे मैं पीर हूँ, लोग कितनी इज्जत करते हैं मेरी। और उनकी बीवी कहती भाग, तेरे जैसे 336 पीर रोज़ देखती हूँ मैं। बीवी पीर ही नहीं मान रही है। एक दिन बीवी ने पता नहीं हवा में किसी को उड़ते हुए देख लिया, कहता देखो पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो हवा में आज मैंने उड़ते हुए देखा। हवा में मुसल्ला था, हवा में मुसल्ले पे खड़ा था, हवा में नमाज पढ़ता हुआ जा रहा था। अब ये शौहर को चर्राया, है देखा तुमने, हवा में उड़ते हुए देखा, हाँ नमाज पढ़ रहा था ना, हाँ मुसल्ले पे खड़ा था ना, हाँ अरे वो मैं ही तो था। बीवी बोली है तुम थे, कहाँ, हाँ मुझे डाउट हुआ, कुछ लग रहा था तुम थे। कहा क्या मतलब, कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी, जब सुना कि मेरा शौहर है तो कमी निकाल दी। पीर तो वो है जो आज उड़ रहा था, जब सुना वो मेरा ही आदमी है तो कहा हाँ टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, कमी निकाल दी। ये हाल। एक पीर साहब को उसके मुरीद ने सपने में देखा। मुरीद ने, मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, जन्नत की हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। एक हूर अपनी तरफ खींच रही, दूसरी हूर अपनी तरफ, आओ 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 मेरे पास आओ। आँख खुल गई, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ के जाने लगे, चलो अपने पीर साहब को खुशखबरी दें, कितने अच्छे हो, खुश नसीब हो, जन्नत में मैंने तुम्हें देखा। जैसे ही घर गए, दरवाज़ा खटखटाने से पहले देख रहे हैं कि दरवाजे के अंदर आवाज़ आ रही है, तड़ा तड़ तड़ा तड़ मारपीट की आवाज़ चल रही है। उनने ज़रा खिड़की के सांस से झांक के देखा तो क्या देखते हैं कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। ये बेचारा परेशान, मैंने तो कल ख्वाब में जन्नत में देखा, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है हमारे पीर साहब का। अब वो जाने लगा, इतने में पीर साहब बाहर निकले, कहते ए इधर आओ भाई। वो आया, भाई कैसे आए थे, कहा कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ यार, जिस काम से आए थे वो काम हुआ ही नहीं मेरा, जा रहा हूँ मैं। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, किसी काम से आए थे। अरे वो काम आपके बस का नहीं है, मुझे जाने दीजिए भाई। कहा नहीं आप काम बताओ, मैं पीर हूँ, मेरे बस का काम नहीं है। कहा अरे भाई नहीं है यार आपके बस का। कहा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनो, कल मैंने रात में ख्वाब में देखा आपको कि आप जन्नत में घूम रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं, तरह तरह की नियामतें आपके पास मौजूद हैं, और जन्नत की 70 हूरों के बीच में आप बैठे हैं, वो खींच रही पहले मेरे पास, वो खींच रही मेरे पास। ये नक्शा देखकर मुझे रश्क आ गया, मैं आपको मुबारकबाद देने आया कि चलो अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। तो देख रहा हूं कि क्या खुशखबरी सुनाऊं, जो जन्नत में कल आराम से टहल रहा था वो बीवी के हाथ से पिट रहा है, यहाँ पर स्वागत हो रहा, चप्पल झाड़ू से